क्या एक अमीर घराने में पैदा होने वाला इंसान दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान बन सकता है? क्या एक नजरिया दुनिया की सुपर पावर्स को हिलाकर रख सकता है? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया की ताकत, मुआशियत और खौफ का मंजर बदल डाला। उसामा बिन लादेन आखिर कौन था? अलकायदा के बनने के पीछे वजह क्या थी? 9/11 के हमलों के पीछे कौन था और इसने आलमी दुनिया पर क्या असरात मुरतब किए? ये एक ऐसा बाब है जिसने 21वीं सदी की तारीख को बदल के रख दिया। उसामा बिन लादेन 1957 में अरब के एक अमीर घराने में पैदा हुआ। उसामा बिन लादेन का खानदान सऊदीया के शाही खानदान के बहुत करीब था। उसामा का वालिद मोहम्मद बिन लादेन बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे। उसामा बिन लादेन शुरू से ही उसका रुझान मजहब की तरफ था, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल उसके जहन में अक्सर रहता था कि आखिर पूरी दुनिया में मुसलमान इतने कमजोर क्यों हैं? और बस इसी सवाल ने उसकी जिंदगी बदल डाली। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन भी सऊदी अरब के महलों से उठा और अफगानिस्तान के पहाड़ों में आकर बसने लगा। दरअसल जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान की इन्वेजन की तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर सोवियत इन्वेजन के खिलाफ जहाद का आगाज किया और मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी, फंडिंग दी और सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाया। इन दिनों में अफगानिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था मकतबुल खिदमत, जिसके बानी शेख यूसुफ अब्दुल्ला आजम थे। इसको अमेरिका बुलाया गया और अमेरिका के 33 शहरों में मकतब अल खिदमत की फंड रेजिंग की गई। उसामा बिन लादेन ने भी मकतब अल खिदमत को ज्वाइन किया। मकतब अल खिदमत का दरअसल काम था कि जो जंग में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं उन तक साजो सामान पहुंचाना और उनकी माली मदद करना। उसामा बिन लादेन मुजाहिदीन की मदद करता और वहाँ के अफगान लोकल्स जो जख्मी होते थे उनका इलाज करता, उनको खैमों तक पहुंचाता, उनका खुराक और पानी फराहम करता था, जिसकी वजह से उसामा बिन लादेन अफगान लोकल्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। 1985 में उसामा बिन लादेन ने लड़ने का फैसला किया और वो चंद गोरिल्ला सोल्जर्स के साथ और साउथ अफगानिस्तान में चला गया और सोवियत यूनियन के सिपाहियों से भिड़ गया और उसने सोवियत यूनियन के फोर्सेस को वहां से भगाने पर मजबूर कर दिया। 1989 के आते तक सोवियत मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और अफगानिस्तान से रूसी फौजें वापस जा चुकी थी। मकतबुल खिदमत के बानी शेख यूसुफ अब्दुल्ला आजम का यह ख्याल था कि बस अब ये ऑर्गेनाइजेशन का काम खत्म हो गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो जाएगी। अमेरिका का भी ये ख्याल था, मुजाहिदीन से अपना काम निकलवा लिया, अब मुजाहिदीन जाने और उनका काम जाने। अमेरिका भी वापस चला गया, लेकिन उसामा बिन लादेन ने एक फैसला कर लिया था कि अब उसने इस तंजीम को ग्लोबल जिहाद में बदलना है और पूरी दुनिया में शरीयत का नफाज करना है। लिहाजा इस पर उसने काम शुरू कर दिया। अगस्त 1988 में शेख आजम और इजिप्ट से आए अजवारी के साथ मिलकर उसामा बिन लादेन ने अलकायदा की बुनियाद रखी। 1989 में शेख आजम और उसके बेटे एक गाड़ी में जा रहे थे कि कार हादसे का शिकार हुई और सब मारे गए। लोग तो कहते हैं कि इसके पीछे भी उसामा बिन लादेन थे, क्योंकि उसामा बिन लादेन और शेख आजम के नजरियात में कुछ इख्तिलाफ था, क्योंकि उसामा बिन लादेन के ग्लोबल जिहाद के नजरिए में सबसे बड़ी रुकावट शेख आजम ही थे। 1990s में उसामा बिन लादेन सऊदी अरब चला गया और वहां पर उसने अलकायदा के लिए बाकायदा तौर पर फंडिंग इकट्ठी करना शुरू की। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो सऊदी अरेबिया को भी अपना खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने अमेरिकी फौज की मदद हासिल कर ली, जिस पर उसामा बिन लादेन ने भरपूर आवाज उठाई, जिस पर अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को सऊदी अरब से निकाल दिया। यहाँ से निकलने के बाद वो सूडान गया और अपने मिशन पर काम जारी रखा। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को सूडान से भी निकाल दिया और उसके $7 मिलियन का एनुअली स्टाइपेंड को रोक दिया। अमेरिका और उसामा बिन लादेन का आमना सामना डायरेक्ट तब हुआ जब 1993 में उसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, जिसके नतीजे में 6 अमेरिकी शहरी मारे गए। इसके बाद वो मुसलसल 3 साल तक अमेरिकी एम्बेसीज पर हमले करता रहा। 1996 में जब उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान आया तो उसने मक्का और मदीना में मौजूद अमेरिकी सोल्जर्स के खिलाफ फतवा दिया और अमेरिका के खिलाफ बाकायदा जहाद का ऐलान कर दिया। और कहानी ने रुख इस वक्त बदला जब 11 सितंबर 2001 को 9/11 हो गया और पूरी दुनिया की तारीख ही बदल गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर होने वाले हमलों के नतीजे में 3000 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए। बिलियन ऑफ डॉलर्स की मौशियत का अमेरिका को नुकसान हुआ। बस अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का आगाज कर दिया, अफगानिस्तान पर हमला किया। 9/11 के हमलों का जिम्मेदार अलकायदा और उसामा बिन लादेन को करार दिया। अफगानिस्तान में अलकायदा के सपोर्टर्स को चुन चुन कर मारा। उसामा बिन लादेन की भी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन उसामा बिन लादेन अमेरिका के हाथ नहीं आए। तकरीबन 1 दहाई लगी उनको ढूंढने में। 2 अमेरिकी सरहद तब्दील हुए।
10 साल गुजर गए लेकिन उसामा बिन लादेन नहीं मिल रहे थे। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी नाकाम हो चुकी थी। अमेरिकी सदर और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी में फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और बिल आखिर तकरीबन 10 साल के बाद 2011 में उसामा बिन लादेन का जाकर सुराग मिला। ऑपरेशन एबटाबाद के नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अमेरिका को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली कि पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक कंपाउंड में उसामा बिन लादेन राइश पजीर हैं। बस ऑपरेशन की तैयारी की गई। अमेरिकी सदर ने इस ऑपरेशन को खुद मॉनिटर किया। इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद की एयरबेस को इस्तेमाल किया गया। वहां से उड़ान भरी गई और 140 किलोमीटर दूर एबटाबाद के कंपाउंड पर सोल्जर्स को उतारा और वहां पर ऑपरेशन निप्टॉन स्पीयर को पाया तकमील तक पहुंचाया गया और उसामा बिन लादेन को मारकर उनकी डेड बॉडी को वापस जलालाबाद ले जाया गया। उसके बाद 1500 किलोमीटर अरेबियन सी पर ले जाया गया। इसकी वजह सिक्योरिटी रीजंस को करार दी गई। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं कि इस ऑपरेशन की इतला पाकिस्तान को नहीं दी गई थी और यही प्लान बनाया गया था कि अगर पाकिस्तान फौज के साथ आमना सामना हुआ तो अमेरिकी फौज एहतियात डाल रही थी और बाद में कोई सियासी हिकमत अमली अपनाकर फौजियों को वापस ले लिया जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद अलकायदा ने बाकायदा तौर पर उसामा बिन लादेन के मारे जाने की तस्दीक की। टीटीपी ने इसकी मजम्मत की और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार दिया। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा डिबेट हुई। पाकिस्तान में एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाया गया इस ऑपरेशन पर। जो भी है, उसामा बिन लादेन तो मारा गया लेकिन एक शख्स के नजरिए ने पूरी दुनिया के निजाम को बदल दिया, दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करके रख दिया और दुनिया की सुपर पावर्स की जड़ें हिला कर रख दी।